अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जब भी हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो जितने भी डेकोरेटिव फ्लावर्स हमारे घर में मौजूद होते हैं उनकी क्लीनिंग करना भी लाजमी होता है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग टिप बताऊँगी फ्लावर को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक टब में पानी ले लिया और उसमें मैंने ऐड कर दिया है सरफ। आप कोई सा भी सरफ ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने फ्लावर्स को इस तरीके से उसके अंदर डाल देंगे और फिर हम 10 से 15 मिनट इस तरह वाले पानी में छोड़ देंगे। अगर हम इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं तो हमारे जो डेकोरेटिव फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं और जितना भी उनके ऊपर डस्ट होता है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो फ्रेंड 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसे इस तरीके से सरफ वाले पानी में से निकाल लूँगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इस तरीके से अपने फ्लावर्स को क्लीन करते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद मैं एक डब में साफ़ पानी लूँगी और उस डब के अंदर मैं इन फ्लावर्स को दोबारा से ऐड कर दूँगी ताकि इनके ऊपर जो सरफ वगैरह है, ये थोड़ी सी जो डर्ट वगैरह है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद इसे टब से बाहर निकाल लूँगी। तो इस तरीके से आप अपने घर में जितने भी डेकोरेटिव फ्लावर्स हैं उन्हें अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और ये बहुत ईजी मेथड है उन्हें अच्छे से क्लीन करने का। तो फ्रेंड नेक्स्ट टिप है इन फ्लावर्स को ड्राई करना। और इन फ्लावर्स को ड्राई करने के लिए जिस तार के ऊपर हम अपने कपड़े सुखाते हैं उनके साथ लटका देंगे या फिर जो आपकी वॉशिंग मशीन है उसके साथ भी इस तरह लटका कर आप इन्हें अच्छे से ड्राई कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरीके से ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे और हमारे फ्लावर्स देखें कितने अच्छी तरह से क्लीन हो चुके हैं और ड्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है गैस स्टोव। तो हमारा गैस स्टोव जो है जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए हमारे घर में जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं हम उनसे ईजिली साफ़ कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग घर में केले के छिलके जो हैं उन्हें हम फेंक देते हैं, उन्हें हम यूज़ में नहीं लाते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केले के छिलके यूज़ करते हुए हम अपना चूल्हा अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को पूरा मेथड बताऊँगी कि किस तरीके से हम इसे साफ़ करेंगे और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपका जो गैस स्टोव है वो अच्छे से चमक जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस तरीके से सारे केले के छिलके जो हैं उन्हें फैला दूँगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो जो केले के छिलके होते हैं उनके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अगर हम उन्हें क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और इस तरीके से मैंने केले के छिलके फैला दिए हैं और उसके बाद जो है मैं इनकी जो केले की नीचे वाली साइड है, जो वाइट वाली साइड होती है, इसकी हेल्प से जो है मैं इसे अच्छे से रब करूँगी गैस स्टोव के ऊपर ताकि हम इसे अच्छे से क्लीन कर सकें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं केले के छिलके की हेल्प से अच्छे से गैस स्टोव जो है उसे क्लीन कर रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरीके से क्लीन करना है और मैं आप लोगों के साथ लाइव जो है वो इसको शेयर कर रही हूँ और आपको प्रूफ के साथ बताऊँगी तो आप लोगों का गैस स्टोव कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स खाना बनाते हुए जो हमारे गैस स्टोव के पीछे वाली दीवार होती है वो भी बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाती है, तो उसे भी हम केले के छिलके की मदद से रब कर लेंगे। और इस तरीके से जो है मैंने गैस स्टोव को और वाल को अच्छे से केलों के छिलकों की मदद से रब कर लिया और उसके बाद जो है मैं एक किचन टावर की मदद से इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स रिजल्ट्स आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं कि हमारा जो गैस स्टोव था वो कितना ज़्यादा डर्टी था और अब आप देखें कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया और कितने अच्छे से शाइन कर रहा है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स किचन टावर की मदद से मैंने अपना गैस स्टोव जो है उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है और वाल को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग केले के छिलकों को बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, बल्कि इस तरीके से अपना गैस स्टोव जो है उसे अच्छे से क्लीन करेंगे और रिजल्ट्स आप लोग खुद देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी छोटी सी कोशिश ज़रूर अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी इस छोटी सी कोशिश से कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।